प्रेमियों की वापसी। सारांश। प्रेमेंद्र और रंजना प्रेमी जोड़ी दुनिया से बहुत नाराज हैं और आत्महत्या करने का निश्चय करके चिट्ठी लिख रहे हैं कि यह दुनिया हमें मिलने नहीं दे रही और हम उस जगह जा रहे हैं जहां कोई किसी को रोक नहीं सकता। सोचते हैं कि मरने के बाद जिस लोक में वे पहुंचेंगे वहां किसी प्रकार की बंदिशें नहीं होती, लेकिन फिर उन्हें यह भी डर सताता है कि हमारे परिवारजन जो पहले ही मर चुके हैं वे हमें वहां पर रोक टोक करेंगे। लेकिन प्रेमेंद्र रंजना को समझाता है कि वहां भगवान स्वयं कन्यादान करते हैं, कोई भी हमारा बुजुर्ग हमें रोक नहीं सकता। दोनों चिट्ठी पर दस्तखत कर देते हैं। यहाँ लेखक ने पुरुष को सुसंस्कृत पुरुष और स्त्री को पुरुष की अनुगामिनी कहकर अच्छा व्यंग उपस्थित किया है। दोनों अपने आप को जॉर्जेट की साड़ी से बांधकर कूदकर प्राण दे देते हैं। रंजना प्रेमेंद्र से कहती है, क्यों हर समय नाखून काटते रहते हो? आत्महत्या करने और दूसरे लोक में पहुंचने की यात्रा में दोनों में अच्छी नोकझोंक होती है, जो अच्छा स्वस्थ हास्य उपस्थित करता है। आखिर दोनों दूसरे लोक में पहुंच ही जाते हैं। उस लोक में पहुंचकर शाम को पार्क में घूमते समय प्रेमेंद्र अपने स्कूल के हेडमास्टर सक्सेना साहब को देखता है कि वे मिसेस शर्मा के हाथों को अपने हाथों में लिए बैठा है। प्रेमेंद्र यह देखकर ठिठक जाता है कि जो व्यक्ति इतना गंभीर था, इतना अनुशासन प्रिय था, वह रसिक भी हो सकता है। तभी हेडमास्टर और रंजना की हेडमास्टरनी ने अपने छात्रों को पहचान कर अपने पास बुलाया तथा मिसेस शर्मा ने रंजना को ज्ञान दिया कि पुरुषों का कोई भरोसा नहीं होता, तो जल्दी से शादी कर लेना प्रेमेंद्र से। उधर हेडमास्टर भी प्रेमेंद्र के मन में ऐसे ही शंका के बीज डालता है। अपने गुरुओं से ज्ञान लेकर दोनों आगे बढ़ते हैं तो प्रेमेंद्र के चाचा अपने बॉस की बीवी के साथ घूम रहे हैं और वे चाचा बताते हैं कि यह तो मेरी प्रेमिका ही है और तुम शर्माओ मत, इस लोक में कोई बंधन नहीं होता। इस तरह अपने गुरुओं और चाचा का दोगला रूप देखकर प्रेमेंद्र को रंजना पर भी शक होने लगता है कि वह विनोद से मिलती है, लेकिन रंजना उससे कहती है कि हाँ, मैं विनोद से शादी करूंगी। यह सुनकर प्रेमेंद्र फिर आत्महत्या करने लगता है। तभी पुलिस वाला उसे बताता है कि अब न तो आत्महत्या होगी और न ही हत्या हो सकती है, क्योंकि इसके बाद जीव को जाने का अब कोई स्थान नहीं बचता। हम आगे बढ़ें उससे पहले एक सूचना है कि अगर आप अन्य कोई सामग्री जैसे शीर्षक की सार्थकता और विशेषता, टिप्पणी लेखन या एक अंकीय प्रश्नमाला चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम सामग्री अपलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सारांश की ओर आगे बढ़ते हैं। पुलिस वाले की सलाह पर प्रेमेंद्र विवाह विभाग संचालक से मिलता है। वह अंग्रेजी में बात कर रहा होता है, जिससे प्रेमेंद्र उसे कहता है कि मरने के बाद भी अंग्रेजी बोल रहे हो, अच्छे दर्जे के भारतीय होने की निशानी है यह। संचालक बताता है कि मैंने लंदन पहुंचकर थेम्स नदी में कूदकर आत्महत्या की है, वरना इंग्लैंड की रानी मेरे बारे में क्या सोचती। यहाँ गुलाम मानसिकता वालों पर करारा व्यंग है। प्रेमेंद्र के मामले को विवाह संचालक ने पॉलिसी मैटर बताया और कहा कि तुम जैसा चाहोगे वैसा बना दूंगा। यह भी शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग है। फिर भगवान के सामने पेश किया जाता है। भगवान ने बताया कि प्रेम के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते और रंजना की विनोद से प्रेम का मामला खारिज हो जाता है। तब रंजना और प्रेमेंद्र यहाँ की व्यवस्था से असंतुष्ट होकर फिर से मृत्युलोक में जाना चाहते हैं, किंतु उन्हें बताया जाता है कि अब मनुष्य का शरीर धारण नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार तुम्हें मनुष्य बनकर प्रेम निभाना नहीं आया और तुम दोनों में प्रेमी के रूप में योग्य साहस और विवेक की कमी है।
तुम्हारे लिए फिर से मनुष्य बनना ठीक नहीं है। एक बार तुम जीते जी और बढ़कर भी प्रेम नहीं निभा पाए, अतः स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की तरह प्रेम करना तुम्हें नहीं आता। हाँ, किसी जानवर का शरीर धारण कर सकते हो। बोलो, कौन सा जानवर बनोगे? दोनों अब भी अस्पष्टता की स्थिति में हैं। दोनों में अभी भी आपसी समझदारी की कमी है और दोनों एक दूसरे को पहले तुम बताओ कि कौन सा जानवर बनोगे कहते हैं। विशेषता इस प्रकार है। लेखक ने छोटे से हास्य में अनेक व्यंग कसे हैं। जैसे हमारी गरिमापूर्ण संस्कृति का दुरुपयोग लोग अपनी सुविधानुसार कितनी आसानी से कर लेते हैं कि सुसंस्कृत पुरुष और पुरुष की अनुगामिनी हेडमास्टर सक्सेना और हेडमास्टरनी मिसेस शर्मा के तथाकथित प्रेमी प्रेमिका का रूप में नैतिकता पर चोट की है कि ऊपर से अनुशासित दिखने वाला पुरुष का चरित्र भी इतना लचीला होता है। अपने समय की शासन व्यवस्था पर करारी चोट की है कि पॉलिसी का मामला है। साथ ही अंत में युवाओं को सीख भी दी गई है कि किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं होता और ऐसे नाकाम लोगों को मानव शरीर में स्थान नहीं मिलता है। साथ ही प्रेम एक मानवीय गुण है। उसे निभाने के लिए धैर्य, साहस और विवेकवान होने का संदेश लेखक ने इस हास्य के माध्यम से दिया है। आत्महत्या करने वालों को नीचा भी दिखाया है कि आत्महत्या करने वालों को ऊंची आवाज में बात करने का अधिकार नहीं होता।